कैसे हो सब लोग? बाजू वाले को देख के बोलो, कैसे हो आप? निराश है तो बोलो निराश भी है। अच्छा नहीं लग रहा है तो बोलो अच्छा भी नहीं लग रहा है। जो लग रहा है वो बोलिए, कोई बात नहीं, दोस्ती है, बुरा नहीं मानेगा। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हमेशा ताजा करता है, भरता है, रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करता है। क्या है जो आपको रिफ्रेश करता है उसके अलावा? और सुबह सुबह एक कप कॉफी मुझे मिल जाता तो मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ। मस्त एक कॉफी सुबह मिल जाता तो मजा आ जाता है। किसी किसी को चाय, सुबह का नजारा, चिड़िया चहकते हुए। हमारे केरला में हमारा जो घर है वहाँ पे हम सुबह उठकर यूं बैठते हैं तो वाह हा हा हा, क्या बढ़िया है। केरला है भी बहुत सुंदर। हमारे घर के चारों ओर यूं बगीचे है, झाड़ है, पौधा भरकर है, चिड़िया चहकती रहती है अलग अलग आवाज में। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। शिवा, कैन यू पुट दिस पेन प्लीज? तो वो जो अनुभव है वो हर बार परमेश्वर की हुजूरी में बैठने के समय हमें मिलना है और मिलता है। अगर नहीं मिला उसका मतलब हम परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आए, कहीं और है। समझे? मैं ये सब इसलिए बताया कि प्रभु परमेश्वर या जिसने हमें बनाया उसके हुजूरी में हम आते हैं तो यही ताजगी और सांत्वना, शांति, समाधान और दिल जैसे ऐसा लगता है। और ऐसा नहीं लगा तो बोलिए मेरे पीछे गड़बड़ है, या मेरे उसके अंदर तो गड़बड़ नहीं हो सकती, गड़बड़ मेरे अंदर ही होगी, या तो फिर कहीं और चला गया। अब जैसे छोटे बच्चे होते, वो माँ के पास बड़े सुकून से सोते हैं, बैठते हैं, लेकिन कोई और उठा लेते हैं तो जब तक पता नहीं चलता कि ये और कोई है तब तक थोड़ा सुकून महसूस करते। जैसे चेहरे, ये कौन है, मैं किसके गोदी में हूं? वैसे अगर आप सुकून महसूस नहीं कर रहे हो तो किसी और के गोदी में हो, जरा देखना चेहरा, या कौन छे, कौन छे, મને खबर नहीं। लेकिन प्रभु की हुजूरी, बोलिए मेरे पीछे, प्रभु की हुजूरी फ्रेश कर देता है। हालेलुया। मैं तो पता नहीं क्या धुन में गाता हूं, चिल्ला के गाता हूं, क्या गाता हूं मुझे नहीं पता, पर मैं एंजॉय करता हूं। शिफा बोलती है पापा आप गाते नहीं हो, चिल्लाते हो, पर मैं क्या करूं? उसकी हुजूरी आते ही मैं फिर ये कड़क, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कर सकता। आप लोग के कला है तो कर सकते हो, मेरे अंदर वो कला नहीं है। दिल के अंदर से परमेश्वर का लुफ्त उठाना। हालेलुया। इतने सालों से मैंने अनुभव किया है परमेश्वर को। तराई में जाते हैं तो भी वो मेरे साथ है, बहुत हो गया। पर्वतों के ऊंचाई में हूं, वो मेरे साथ है, बहुत हो गया। नाम, इज्जत, शौहरत वो मेरे साथ है कि नहीं मैं नहीं देखता, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं। बीमारी में भी कौन मुझे चाहिए? डॉक्टर चाहिए? कौन चाहिए आरोन आपको बीमारी में? उसको परमेश्वर चाहिए। आपको कौन चाहिए? परमेश्वर। होता है तो सब संभाल लेता है। सही है कि नहीं? कितने लोगों का अनुभव है ये? कितने लोगों ने अनुभव किया है उसको घनिष्ठता से, एकदम करीबी से। चर्च आना या इस जगह पे आना या मंदिर जाना, ये इससे बढ़कर उसको अनुभव करना, ये है इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, आज थोड़ा सा हम
देखेंगे एक बात को। एक सवाल से मैं शुरू करूंगा। 3 ऑप्शन है। ओके, 3 ऑप्शन में कैसे आप रिएक्ट करते हैं वो पूछूंगा, बच्चों से पूछूंगा, जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ना। एग्जाम देने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? परीक्षा देने वाले, एग्जाम देने वाले। आप लोग एग्जाम नहीं देते? हाँ, इतने सारे लोग एग्जाम देते। मैं भी एग्जाम देता हूँ। अभी भी मैं पढ़ाई करता हूँ। और जीवन का एग्जाम कौन देता है? हम सब देते हैं जीवन का एग्जाम। तो हर दिन चालू होता है ना। अभी उदाहरण के रूप में, आप गाड़ी चला के जा रहे हो और सामने एकदम फुल स्पीड में बच के निकल गया। आप बच गए, मतलब आप शांति से चला रहे थे, लेकिन वो फुल स्पीड में रॉन्ग वे से आया और आपको ठोकते ठोकते रह गया। ये क्या है पता है? क्या है ये? क्या है? खाली यहां से जवाब आ रहा है। क्या है ये? मन में बोल रहे हैं नालायक है वो। नालायक कौन है? एग्जाम था। किसका? मेरा एग्जाम था। मेरे मुंह से भी क्या निकलने वाला है। परमेश्वर भी सुबह सुबह देखे, चलो मैं इसका एग्जाम लूं। वो बेचारा शांति से चला रहा था, बोले कि थोड़ा स्पीड कर, रॉन्ग वे के जा उसके सामने। वो उसको क्या बोलेंगे हम? सामने वाले का परीक्षा। सामने वाले का परीक्षा हम ले रहे। चलो ठीक है, एग्जाम की बात करते। ओके, चलो ऐसा एक सीन जहां पे आप एग्जाम दे रहे हो, अगर फेल हुए तो वापस दे सकते हैं, कोई चिंता नहीं। एग्जाम दिया, फेल हुए, वापस दे दो। एग्जाम दिया, फेल हुआ, वापस दे दो। एग्जाम दिया, फेल हुआ, वापस दे दो। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो कैसा फीलिंग होगा आपको? कोई जवाब देना चाहोगे? एग्जाम आया, फेल हो गए, वापस दे दो। तो कैसा, क्या 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 मतलब आपका प्रतिभाव या आपका रिएक्शन कैसा होगा? बोलिए ना। ओ अच्छा, इसलिए आप सीरियसली नहीं ले रहे थे एग्जाम को। हम सीरियसली नहीं लेंगे। पता है फेल तो वापस दे देने का, कुछ होने वाला ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कोई पूछता भी नहीं है, वापस। तो हम उसको गंभीरता से, सही है ना, सुबह सुबह मुंह धो के भी चले जाएंगे। ये पहला सीन। अब दूसरा सीन। एक पहला सीन समझ में आ गया, एग्जाम बार बार दे सकते हैं, फेल होते हो तो वापस दे दो, तो हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होंगे। ठीक है, अभी दूसरा सीन। अगर हमने एग्जाम कितना भी मेहनत करके दिया, कितना भी आपने पढ़ाई की, रात भर भर के पढ़ाई की, अब एग्जाम दोगे, आप पास होने वाले नहीं हो। कुछ भी कर लो, आप पास नहीं होंगे। चलो, अब आपका रिएक्शन कैसा होगा? दुख होगा, ओके। मोटिवेशन चला जाएगा, यार कितना भी करो पार तो होने वाला नहीं है, मोटिवेशन चला जाएगा। और एग्जाम ही प्रयास ही, कोशिश ही नहीं, मतलब अच्छा दूसरी बार तो है ही नहीं चांस, दूसरी बार करके कुछ है ही नहीं। हाँ, मतलब किसके लिए? एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करनी है, फालतू टाइम दे रहे, छोड़ो, क्यों एग्जाम देना है? श्रेष्ठ आपने क्या बोला? सैड, हाँ सैड हो जाएंगे कि कुछ भी करो, कितना मेहनत करते, पापा मम्मी को दोनों को बिठाया घर पे, दोनों छुट्टी लेके बैठे, फिर भी पास नहीं हुआ, तो कितना सैड नहीं? कितने लोग ऐसे करते हैं, दोनों को छुट्टी लेके घर पे बिठा के पढ़ाते हैं। एग्जाम कब है? 2 महीने के बाद। अभी क्या कर रहे? पढ़ा रहे, टेंशन। तो दूसरा सीन में क्या है कि कुछ भी करो तुम पार नहीं होने वाले। ओके, तो हम कोशिश ही नहीं करेंगे, करना ही नहीं है। कुछ भी करो, कोई भी पास नहीं हुआ तो क्या करना है मेरे को? तीसरा,
आपके पास एक ही मौका है। ध्यान से सुना सबने, बोलो मेरे पीछे, एक मौका। मेरे जैसे आवाज निकालो, एक मौका। मैं ऐसे एक थोड़ा बोला, बेस वॉइस में बोला, एक मौका। अच्छा, तो फिर आपका रिएक्शन कैसा होगा? लगन से देंगे एग्जाम, जी जान से मेहनत करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, दिल से करेंगे, अच्छे से करेंगे, टेंशन हो जाएगा। लास्ट वाले में सब जवाब दे रहे, क्यों यार? एक ही मौका है यार, आर या पार। चलो लंबी सांस लो, सबको मैंने थोड़ा टेंशन में डाल दिया। लो टेंशन जाओ। ये अच्छा एक्सरसाइज है, आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, 10 बार करते रहो। और ऐसे एक्सरसाइज है कि पकड़ के भी रखना, स्कूल में करते रहते अक्सर, तो अपना फेफड़ा जो है ना थोड़ा स्ट्रांग होगा। सही है ना विनोद? ओके, थोड़ा फ्रेश। अब मैं ये क्यों बोल रहा था, थोड़ा सा मैं इतना मैं माहौल क्यों बना रहा था उसकी ओर मैं जा रहा हूं। अब ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा सीरियस बात। दुनिया में एक सच्चाई है, बाकी सबके ऊपर डाउट हो ना हो, लेकिन दुनिया में एक सच्चाई है जो आज तक के इतिहास में सबने सामना किया है। कितना भी बड़ा इंसान हो उसने भी सामना किया है, कितना भी छोटा इंसान हो उसने भी सामना किया है, सबको सामना करना है, सबने सामना किया है। वो क्या है? मृत्यु। एक ना एक दिन उसका सामना सबको करना है। कितना भी हमारे पास ताकत हो, पैसा हो, इज्जत हो, शौहरत हो, नाम हो, डिग्रियां हो, रिश्तेदार हो, सब कुछ होने के बावजूद भी ये सच्चाई के सामने हर घुटना टिक जाता है, हार मानती है। कोई पकड़ के आज तक खड़ा नहीं रहा है। ठीक है, अब हमारे सीन में आते हैं। अब वही सवाल 3 मैं आपको पूछ रहा हूं। अगर आपको मौका मिले कि आप बार बार आ सकते हैं, मतलब मरो फिर आ सकते हैं, 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 तो आप कैसे जियोगे? मतलब अच्छी तरह नहीं जिया तो एक और मौका, वापस ऐसा नहीं जिया वापस, तो कैसे जियोगे? मन मर्जी के हिसाब से कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो अगला है ना, करेंगे, टेंशन क्या लेने का, राइट? दूसरा, तुम कुछ भी करो वापस आने वाले ही नहीं हो। मतलब तुम कुछ भी कर लो, जैसे ही तुम मरोगे तुम्हारा अस्तित्व खत्म, सुरसुरिया हवा। तो फिर आप कैसे जियोगे? अब सोचो ना मेरे साथ, कैसे जियोगे? अच्छे से जियोगे? क्यों अच्छे से जियोगे? मेरा सवाल तुरंत ये आएगा। हाँ भाविका? नहीं, पर हाँ, तो एक ही लाइफ है, तो आप कैसे जियोगे? अच्छी तरह क्यों जियोगे? तो फिर अच्छी तरह क्यों जी रहे हो? हाँ हाँ, किसके साथ? मोक्ष। ये देखो, अभी सोचना है, संदीप सोच रहा है, इंजीनियर है। पॉइंट में है ना? अच्छी तरह क्यों जीनेगा जब काई थवान नहीं भाई?
किसी को मार दिया तो भी कुछ होने वाला नहीं, मेरे को क्या, आगे कुछ है ही नहीं, तो मौत शौक करो, मार धाड़ करो, खाओ पियो और जलसा करो, ऑरेंज जूस पीवानु, कैरम रमवानु, મજાની લાઈફ. કેમ? આગળ શું છે કોને ખબર, कुछ पता ही नहीं है आगे क्या है. तो फिर जियो भाई जिंदगी मजे से, कोई टेंशन ही नहीं लेने का. राइट? सही है. जब आगे आगे कुछ है ही नहीं तो जो है उसको पूरा पूरा एंजॉय करो यार. कुछ भी एंजॉयमेंट बाकी नहीं रखने का, सारा सारा कंप्लीट, एक भी नहीं छोड़ने का. क्योंकि आगे कुछ पता ही नहीं है ही नहीं, उसका आइडिया ही नहीं है, तो फिर क्या करने का. सही है. अब चलो वापस सांस ले लो सब लोग, क्योंकि अभी मेन पॉइंट आ रहा है. लिया कि नहीं? ये भैया घुमा फिरा के पकड़ने वाले गला. चलो अब ये ध्यान से सुनो. एक ही मौका. किसके लिए? ये जिंदगी में तुम कैसे जियोगे उस हिसाब से जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसके साथ जियोगे या उसके दुश्मन के साथ जियोगे. वापिस बता रहा हूं, ये जिंदगी तुम कैसे जियोगे वो निश्चय करेगा कि तुमको बनाने वाले के साथ तुम रहोगे या जिसके जैसे जी रहे थे उसके साथ रहोगे. ओके? हम सबको पता है ना, एक काला है तो क्या होगा, एक सफेद होगा, या अंधेरा होगा तो इस बाजू क्या होगा, उजाला होगा, या सत्य है तो इस बाजू क्या होगा, असत्य है, या जीवन है तो इस बाजू क्या होगा, मृत्यु है. वैसे ही एक परमेश्वर है जो सत्य है, जिसने हमें बनाया, और उसके सामने दूसरा भी है जो કોણ છે મને ખબર નથી. ओके? પણ इधर सत्य है. तो ये जीवन हम सत्य के अनुसार, उसके अनुसार हम जिएंगे तो उसके साथ जाएंगे. नहीं जिया तो खड़ा ही है हाथ पकड़ कर ले जाने के लिए दूसरा. अगर ऐसा होगा तो सवाल है कि हम कैसे जिएंगे. कैसे जिएंगे? सीरियसली. और हाँ, सत्य के लिए. भाई पहले तो हम ढूंढे कि भाई सत्य क्या है, क्योंकि सत्य नहीं पता है तो फिर जीने का मतलब ही क्या है. आप समझ रहे हो? पहली बात तो सत्य क्या है, क्योंकि सत्य के अनुसार ही मैं इस पार या उस पार जाऊंगा, या सत्य के साथ असत्य के साथ. हमारा बहुत अच्छा एक श्लोक है, कितने लोगों ने सुना है? तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योमाम अमृतम गमय. क्या कहना चाह रहा है? मुझे अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाओ, असत्य से सत्य की ओर लेके जाओ, मृत्यु से जीवन की ओर लेके जाओ. मेरे प्यारो, हर एक इंसान का प्रार्थना यही होना चाहिए. मैं क्या बनूं, मैं कितना हासिल करूं, कितना बड़ा बनूं, कितना ऊंचाई के चोटी पर प्रवेश करूं. इससे बढ़कर यह श्लोक हमारी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए. क्योंकि प्यारो, अगर एक मौका है तो इसे हम गवा नहीं सकते. चांस ले नहीं सकते, रिस्क नहीं उठा सकते. सब कुछ दांव पर है.
एक बार एक व्यक्ति, आपने देखा ऐसे 3-4 गेंद को लेकर ऐसे 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 जगल करता है दोनों हाथ से। बॉल हवा में देखोगे तो 3-4 बॉल उड़ रहे, लेकिन वो आराम से ऐसे 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 कर रहा है। हम 1-2 बॉल भी नहीं कर सकते, 1 बॉल खाली कर सकते, लेकिन 2 भी नहीं कर सकते। ये 5-6 से आराम से करता है, देखा है ना, जगलर बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो ये एक व्यक्ति था जो माहिर था इसमें, एक्सपर्ट था इसमें। तो ऐसे करते करते वो अपना जिंदगी निकाल रहा है, सब अलग अलग जगह में जा रहा है। अब 5 बॉल नहीं 10 भी गेंद ले रहा है, खाली बॉल नहीं, फिर तो और कुछ चीजों से भी वो करता है ऐसे। इतना एक्सपर्ट हो गया और जहां जाए वो कमाता जा रहा है। सब यूं वाह वाह क्या जोरदार, हम 2 नहीं कर सके तो 15-15 कर रहा है यार, कैसे कर रहा है। सब एकदम अचरज में, इतना पैसा कमाया उसने, इतना कमाया, जिंदगी काट ली ऐसे करते करते। आखिर में उसके देश से कहीं और दूर पहुंच गया। अब वहां से बोला कि यार अब उम्र हो गई, अब मैं घर जाऊं, बहुत कमाई कर ली मैंने, बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया। उसने उसकी जिंदगी की पूरी कमाई 3 हीरो में बदल दिया, हीरा डायमंड में बदल दिया। बोलो मेरे पीछे, हीरो डायमंड, इतने इतने डायमंड में 3 में बदल दिया। वापस घर को लौट रहा है, बहुत पुरानी बात है इसलिए जहाज में आ रहा है। जहाज में आ रहा है तो उसने सोचा कि चलो फाइनल एक प्ले कर दे, फाइनल डिस्प्ले। ये करने के बाद अब मैं रिटायर होकर मैं घर पे, पूरी जिंदगी कमाई कहां पर हो गया है अभी, 3 डायमंड में। उसने बोला कि चलो सबको बुला लिया जहाज में। देखिए 50 साल मैंने मेहनत किया, पूरी जिंदगी कमाई, ये 3 हीरे के अंदर है, लेकिन मेरे जीवन को दांव पे लगा रहा हूं मैं। जहाज के कोने के ऊपर चढ़ गया, एकदम कोने। टाइटैनिक देखा ना, कहां खड़ा है पता है ना सबको। उसके वहां खड़ा होकर उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी है, अब इसके साथ में देखो जो मैं करता आया हूं कर रहा हूं। सब बोले यार नहीं रहने दे, नहीं रहने दे यार, कि भूल से भी गिर गया था। अरे कॉन्फिडेंस 6 माने, खड़ा हो गया और करने लगा। सबका जी कुछ भी हो जावे तो वो कॉन्फिडेंट है। पहले धीरे 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 नीचे नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर तीनों हवा में। जैसे ही तीनों हवा में गया, जहाज ने झटका मारा, बैलेंस छूट गया, वो अंदर हीरे बाहर। प्यारो, जहाज झटका मारने का चांस शायद 100 में 1 हो सकता है, लेकिन अगर झटका मारा तो, ये नहीं सोचा। नहीं मारेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झटका मारा तो। सवाल ये है, जो मैंने आखिरी ऑप्शन दिया अगर वो सच निकला तो क्या करेंगे हम? अगर एक ही जिंदगी है और उसके बाद सृष्टिकर्ता के घर या फिर उसके दुश्मन के घर। उसका दुश्मन के घर के बारे में बोलना नहीं चाहता, दर्द देता है, बहुत पेनफुल है, खतरनाक है। वो केवल चोरी करने, डाका डालने, खत्म करने, नष्ट करने, सर्वनष्ट करने के लिए वो आता है, जबकि ये आता है बचाने के लिए। आइए जल्दी से एक वचन को हम पढ़ेंगे। तो हम किसको पूछे? जिंदगी के बाद क्या है, किसको पता? किसको पता? इधर हाथ ऊपर कीजिए। कोई जिंदगी के बाहर गया है, उस बाजू जाके आया है? निकालेंगे हम मत्ती 28
मत्ती 28 उसका पहले से हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक और सवाल करना चाहता हूं। चलो ठीक है, सवाल से इधर ही आता हूं मैं सीधा, टाइम नहीं है ज्यादा। मैंने तो ऐसी बात की जैसे जिंदगी के उसके बाद क्या है सब जैसे मुझे पता है। नहीं, मुझे नहीं पता है, पहले से मैं बोल देता हूं, डिस्क्लेमर। क्योंकि मैं उस बाजू, मौत के उस बाजू मैं नहीं गया हूं। अगर मैं गया हूं तो मैं इधर भूत, सफेद शर्ट भी पहन के आ गया। कितने लोग सफेद शर्ट पहने सब अपने आप को देख रहे हैं, मैं भी भूत हूं क्या? नहीं, ये जाने दो। गाड़ी ट्रैक बदल जाएगा, जाने दो, चलो वापस आ जाते। तो बहुत देखो मेरे प्यारों, मैंने जैसे कहा कि इतिहास में, दुनिया में हर एक जन के साथ एक सच्चाई घटती है। वो क्या है? सबके साथ ये होने वाला है। वो क्या है? मृत्यु। बोलिए जोर से, मृत्यु। देखो ये ना, हम अक्सर इसके बारे में सोचते नहीं है। जब तक हमारा कोई करीबी चला जाता है ना, तब जाता है, तब बैठकर वहां उसको देखकर हम सोचते कहां गया होगा ये यार, नेक्स्ट किसकी बारी हम ढूंढ रहे। तुमको पता है तुम्हारी बारी नहीं है कल? पता है क्या? कौन कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि मेरी बारी कल नहीं है? कोई बोल सकता है? अच्छे अच्छे छोटे छोटे चले चले जाते हैं। कौन कह सकता है कि मैं रुक सकता हूं? इस सच्चाई के सामने किसी की हिम्मत नहीं है, कितना भी साइंस आगे बढ़ जावे। ईश्वर के ये लिखी हुई बात के आगे उसका घुटना टिक जाता है। आई एम साइंस बोलने वाले इसका जवाब नहीं दे पा रहे। रोक के दिखाओ, तुम साइंस हो तो रोक के दिखाओ उसको। नहीं है किसी की ताकत, आज तक किसी ने नहीं गिरा। अबजो करोड़ों, हम सोच नहीं सकते इतना पैसे कमाने वाले लोग भी इसके सामने आके सर झुका के गिर जाते हैं। खत्म यारो। इसलिए ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। हम यूं सीटी बजाते हुए जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये सीटी पूरा होगा कि नहीं। उससे पहले हम चले जाएंगे, हमें नहीं पता। इसके बारे में सोचना, जानना जरूरी है। अभी मैं जवान हूं, अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत साल बाकी है, ऐसे बोलने वाले चले गए हैं। हम देखते रह जाते कि ये कैसे जा सकता है। तो इसलिए बहुत अहम सवाल है। और पूछते, किसको पूछेंगे हम? अब मुझे पूछोगे, मैं नहीं गया, किसको पूछेंगे हम? बोलिए ना, आप किसको पूछ सकते हैं? जो उस बाजू जाकर गया उसको कैसे पूछेंगे भाई? किसने जवाब दिया? जाने वाले गए, उस बाजू गया, उसको, उस बाजू गया हो तो गया, वापस आया क्या? उसको कैसे पूछेंगे? किसको पूछ सकते हैं? जो जाके। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 28 उसका 1 से। ये मैं एक पृष्ठभूमि बना दूं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु, उसके बाद उसको दफनाया गया। ओके, क्रूस पर मृत्यु। हमने देखा था कि क्यों यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु लिया? हमारे पापों के लिए। कोई धर्म बनाने के लिए नहीं। धर्म परमेश्वर नहीं बनाता है, धर्म इंसान बनाता है। परमेश्वर इंसान के लिए मरा। बोले मेरे लिए, मेरे पापों के लिए। कोई और व्यक्ति नहीं था, केवल एक ही था जिसने मेरे पापों के लिए मरा। वो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा तो उसको दफनाया गया। उसके तीसरे दिन की बात है ये। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन यानी रविवार को पह फटते ही यानी सुबह ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। किसके कब्र को? यीशु के कब्र को। और देखो एक बड़ा भूडोल हुआ, यानी धरतीकंप, भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जो कब्र था, आजकल की जैसे नहीं, उस जमाने में कब्र के अंदर मृत शरीर को रखते थे और बाहर बड़ा सा पत्थर रख देते थे। उसका रूप, किसका रूप? उस दूत का रूप बिजली का सा
और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे। मतलब ये जो यीशु मसीह को जिस कब्र में रखा था, उसके बाहर पत्थर को रखा था, तो जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों ने वहां के सरकार को जाके बोला कि ये शरीर को उसके चेले उठा के जाएंगे और अफवाहें फैलाएंगे, इसलिए आप आपके सैनिक को भेजो और इस कब्र को पहरा दो। तो सरकार ने जोरदार, उस जमाने का कौन सी सरकार थी जानते हो आप? रोमी सरकार थी। रोमी सरकार यानी निर्दय, एकदम कठोर। फांसी में चढ़ाने में उनको कोई दिक्कत नहीं, कत्ल करने में कोई दो बार नहीं सोचने वाले लोग, इतने कठोर। ऐसे 16 सैनिक को इस कब्र के बाहर खड़ा किया। वे लोग भय से कांप उठे और मृतक समान हो गए। क्यों? क्योंकि एक स्वर्गदूत आया और उस पत्थर को हटा दिया। स्वर्गदूत ने ये स्त्री से कहा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। बाइबल का सब एक इंपॉर्टेंट वचन है ये, बोलो मेरे पीछे, वह यहां नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। दुनिया में एक ही कब्र खुला है। आज तक के इतिहास में जितने भी लोग, उन सब के कब्र बंद है या चल बसे हैं, वापस नहीं आए। बोलिए, केवल एक कब्र खुला है। आज भी अगर आज के तारीख में, आज 2025 साल कैसा होता है जानते हो आप? 2025 क्यों 4335 नहीं? क्यों 2025? क्यों 2025? क्यों 2025? निखिल, क्यों 2025? वाओ, ये तो जनरल नॉलेज है। क्या दुनिया को 2025 साल ही हुआ है? तो 2025 क्यों है? कैलेंडर में देखो ना, कैलेंडर में क्या लिखा है? 2025 लिखा है। क्यों 2025? चलो जवाब देता हूं मैं। 2025 से पहले और 2025 के बाद ये कब्र खुल गया और इतिहास को 2 भाग में बांट दिया। इतिहास को 2 भाग में बांटने वाला को कब्र क्या बंद करके रख सकते हैं? आज भी 2025 साल हो गया, इजराइल में जाओ और उस कब्र को देखो। लोग जाते हैं देखने के लिए, वाकई में ऐसा है। मेरे पापा मम्मी मेरे भाई जाकर देख के आए, फोटो लेके आए, सब। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई थोड़े लोगों को देख सके ऐसा नहीं। ओपन देख लो सब लोग, जिसको देखना है। वहां लिखा है वो यहां नहीं है, वो उसके वचन के अनुसार जीवित है। इंग्लिश में लिखा है ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। उठ गया है। क्या बात है। आप मुझे पूछो क्यों इस पर विश्वास करते हो, तो एक ही बात मुझे कहना है, क्यों? वो गया, वापस आया। और किसको पूछूं मैं? अगर आप यूं जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए और सामने 2 रास्ता, और इंपॉर्टेंट है कि आपको जहां जाना है वहां पे कोई बीमार है, समय पर पहुंचना है, समय ही नहीं है। अब ये गलत रास्ते में जाकर पहुंचेंगे तब तक गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां पे पहुंचना है। और उधर 2 व्यक्ति है, एक
जिंदा और एक मरा हुआ। आप किसको पूछोगे? ये कोई सवाल हुई? जो जिंदा है उसको पूछेंगे भाई रास्ता कहां है। उसी तरह मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा। जो उस बाजू जाकर कब्र खोलकर वापिस आया उसने बताया कि उस बाजू क्या है। ये जिंदा होना ही पूरे मसीही जीवन का सार है। अगर नहीं जिंदा होता ना, देखो ना बहुत गड़बड़, अगर नहीं जिंदा होता तो मैं आज यहां खड़ा नहीं होता, मैं ये प्रचार कभी नहीं करता। अगर वो जिंदा नहीं होता तो मैं ना कोई उसके बारे में बोल सकता था, क्योंकि उसने दावा दिया कि मैंने पाप नहीं किया है। और अगर उसने पाप किया होता, पाप मतलब, इस बात पर मैं हमेशा रुक जाता हूं क्योंकि सोचने जैसी बात है। पाप मतलब हमारे कृत्यों में केवल नहीं, एक सेकंड, एक मिली सेकंड भी अगर हमने मन में भी भूल से भी सोच भी लिया तो भी वो क्या है? बोलो जोर से, वो पाप है। तो जिस व्यक्ति ने दावा किया कि मैंने एक मिली सेकंड के लिए भी पाप नहीं किया है, वो ही व्यक्ति मृत्यु को अपने पैर के नीचे कुचलकर बाहर आ सकता है, क्योंकि मृत्यु पाप को दबोच देता है। ये वापिस आया ना, इसलिए मैं छाती ठोक कर यहां खड़ा होकर बोलता हूं, वो वापिस आया, ये साबित करता है कि उसने एक पाप नहीं किया। अगर एक भी पाप करता तो वो वापिस नहीं आ सकता था। कितने लोग बोलेंगे प्रभु तेरी स्तुति हो। कितना सौभाग्य है कि ये प्रभु मिला जिसने कभी पाप नहीं किया, और वो मेरा मॉडल है, उसके पीछे मैं चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक पाप भी करने वाला नहीं, एक पाप न करने वाला चाहिए। केवल एक पाप करने वाला भी मुझे नहीं चलेगा, एक भी पाप न किया हो ऐसे के पीछे मुझे जाना है, क्योंकि मुझे भी उसके समान बनना है, और वो भी चाहता है कि मैं उसके समान बनूं। प्यारो, ये तो एक बात कि उसने पाप नहीं किया इसलिए वो जीवित हुआ। दूसरी बात, अगर उसने पाप किया होता ना, तो आज भी हम सब के सब पापी रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो पापी होता तो उसका क्रूस का बलिदान कैंसल हो जाता, वो मान्य ही नहीं रखता। क्योंकि बलिदान उसका दिया जाता है जो निष्कलंक, निष्पाप। पुराने नियम में अगर आप पढ़ते हो तो वो जो जानवर को बलिदान करते हैं उसके अंदर एक कलंक भी होता है ना, हल्का सा खरोच भी लग जाता है ना, रिजेक्ट नहीं लेते। कितना भी महंगा वाला जानवर हो, कितना भी तुमने उसको संभाला हो, लेकिन एक पैर में चोट आ गई है, रिजेक्ट। एक कलंक वाला जानवर को नहीं लेते हैं। उसी प्रकार यारो ये दर्शाता है, क्योंकि निष्पाप था, एक भी पाप नहीं किया था, तब वो लायक हुआ, वो एलिजिबल हुआ, तब वो हम सब के पाप को लेने के लिए वो लायक हुआ, क्योंकि उसके अंदर पाप नहीं था। अगर वो भी पाप करता तो परमेश्वर बोलता क्या, चल 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 चल, तू भी पापी है, साइड में आ जा। लेकिन उसने पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया, इसलिए पूरा दुनिया का पाप
उसके ऊपर लेने के लिए वो योग्य था, इसलिए उसका कुर्बानी भी मान्य। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह का कुर्बानी को स्वीकार किया। सारे इंसान का पाप को यीशु मसीह के ऊपर डाला गया और वो हमारे सजा उसने उठाया। यहां तक सही है, अच्छा है, बोलो सब लोग अच्छा है। हम बच गए, अच्छा हुआ। हमारे पाप को सब बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लेकिन करने वाला केवल एक। हम सबको बोले कि तुम ऐसा करो वैसा करो, और सब कुछ कोशिश करके देखा, नहीं निकलता है मेरा पाप। रोज सुबह वही का वही। आज सुबह मैं सोच के जाता हूं कि मैं गंदा नहीं देखूंगा, लेकिन वही देखता हूं। गंदा नहीं बोलूंगा पर वही बोलता हूं। गंदा नहीं सोचूंगा पर वही सोचता हूं। क्यों? क्योंकि अंदर से पाप आता जा रहा है। कितना भी करो, पकड़ के रखो, आज नहीं करूंगा, आज पक्का। ऐसे कितने लोग कितने दिन तक बोलते गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब तक हमारा पाप कोई और उठाकर उसका सजा नहीं देता, तब तक वो साफ नहीं रुकता, तब तक वो झरना रुकता नहीं है। प्रभु यीशु ने उसका निष्पाप जान हमें दी और हमारा पापी जीवन उसने ले ली। एक अदला बदली क्रूस के ऊपर हुआ मेरे प्यारो। उसने उसका जीवन दिया और हमारा मृत्यु उसने ले ली। कौन है ऐसा? पिछले दोस्ती के दिन हमने देखा था ऐसा दोस्त। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। असल में वही बोल सकता है उसके साथ जो जान दे सकता है। किसने जान दी हमारे लिए? बोलो मेरे पीछे, बोलने वाले बहुत है, मेरे लिए मरने वाला कौन? मैं पाप से उलझ रहा था, इससे निकलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, सब कुछ करके देखा, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं। आज से 2025 साल पहले किसी ने उसका हल निकाल लिया। मेरे पापों को लेकर क्रूस पर उसका जान दे दी। मेरे पाप का सजा उसने उठा ली। लेकिन जैसे मैंने आज बताया, अगर वो वापिस जी नहीं उठता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता। प्यारो, बहुत लोगों ने कोशिश की। आगे भी हम अगर पढ़ेंगे ना, कहां लिखा है कि वो पैरुवे, जल्दी से ढूंढ करो वचन मुझे बताओ ना। पैरुवे जाके सरकार को बता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ। हाँ 11 देखो, सैनिक लोगों ने तो देख लिया ना क्या हुआ। सैनिकों को तो पता है कि अरे बाप रे, स्वर्गदूत आया। हम सब देखते रह गए और कब्र का पत्थर हट गया और अंदर से यीशु बाहर निकला। सैनिकों को पता है। उसने तो जाके उनके सरकार को बताया। सरकार ने क्या जवाब दिया? वे जा ही रहे थे कि देखो पहरुवे में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, बहुत पैसे रिश्वत दिया और कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा के ले गए। बोलो, चेले आके चुरा के लेके गए। चेले की तो टैंटे फूस थी, हवा निकले हुए बैठे थे, क्योंकि उनका गुरु मर गया, कब्र के अंदर है। वो तो छुप के बैठे, वो सोच रहे थे कि अगला हमारा नंबर है। ऐसा डरे हुए सहमे हुए बेचारे बैठे। वो आके ये 16 सैनिक के साथ, वो भी रोमी सैनिक के सामने, अबे हट बे, तू सो जा बे, मैं आया। क्या बकवास। चलो ठीक है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं ना, अफवाहें कुछ भी फैलाओ तो सोचते नहीं है। तकलीफ ये है कि इंसान सोचता नहीं है। कुछ भी बोल दो, सब कुछ लेने के लिए तैयार है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देव, हम ले लेंगे, सब कुछ सच है, एवरीथिंग इज राइट। आधा से ज्यादा सच नहीं है हम जो सुन रहे। और हम यूं, अरे हाँ ओ वो क्या हो, हाँ छोड़ो उसको, फेंको, सच्चाई को ढूंढो, सत्य को ढूंढो। अक्ल दिया परमेश्वर ने, इसको सुला मत दो, सच्चाई को ढूंढो। क्या था वो श्लोक? वापिस बोलो, तमसो मां सदगमय, असतो मां सदगमय, मृत्यो मां
अमृतम गमया, असत्य से मुझे सत्य की ओर मुझे लेके जाए ईश्वर। ये प्रार्थना निरंतर करते रहिए। क्यों? क्योंकि एक ही मौका है मेरे भाइयों बहनों, इसके साथ रिस्क नहीं उठा सकते। एक चांस हमने अगर सत्य को खोजा नहीं, दोबारा शायद नहीं मिले। अब जिंदगी भर बहुत हिम्मत के साथ जी रहे होंगे। वो बेचारा जगलर भी ऐसा ही जी रहा था। उसको क्या पता कि ये जहाज हिलेगा, पर हिला। अरे हमें नहीं पता, हमको नहीं पता कल क्या होगा। हम ईश्वर नहीं है। और अगर सत्य को पा लिया है तो फिर नहीं मिला है तो खोजिए। बोल रहे कि चेले लेके गए इसके शरीर को। बहुत सारी आज तक 2025 साल शुरू से लेकर आज तक लोगों की एक कोशिश है, कैसे भी करके ये जीवित नहीं हुआ, प्रूव कर दो, सब तबाह हो जाएगा। लेकिन आज तक जितना वो कोशिश करते हैं कि इसको प्रूव करे कि ये नहीं हुआ, उतना ही सच बाहर आते जा रहा है और ये साबित हो रहा है कि वो जीवित हुआ। कितने लोग तहकीकात करने लगे, कितने लोग ने इसके पीछे उनका जान निकाल दिया, उनका जिंदगी निकाल दी कि ये प्रूव करने के लिए कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ। आखिर में ये कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं यार, जीवित हुआ। तहकीकात करके ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो जीवित नहीं हुआ। लेकिन सारे सबूतों को मद्देनजर रखकर ये भाई ये बहन इस नतीजे पे पहुंचते, अरे भाई वो जीवित हुआ। वो जिंदा है, इसलिए मैं भी हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा। वो अगर मर गया होता तो मुझे पता नहीं कल मेरा क्या होता। आज सवाल ये है कि क्या, पहली बात तो 2-3 बात को बोलकर मैं समाप्त कर दूं। पहली बात, क्या वाकई में एक ही मौका है? वो ढूंढिए। मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत कीजिए। हम सबको परमेश्वर ने दिमाग दिया है। तहकीकात कीजिए, ढूंढिए क्या ये सच है क्या, सत्य को ढूंढिए। और अगर एक ही है तो फिर सत्य क्या है उसको ढूंढना है। जीवन खर्च करना है सत्य के पीछे। पैसे मिले कि ना मिले, लेकिन सत्य को मिलना जरूरी है। सारा पैसा लेकर अगर सत्य हमें नहीं मिला तो क्या करना है? सब कुछ हासिल किया, जो हम सपना देख सकते हैं, मान लो जो हम सपना देख सकते कि वो सब कुछ आपको मिल गया। आप सपने देखिए, उससे भी ज्यादा आपको मिल गया। लेकिन फिर जब मृत्यु दस्तक देगा और आपको आजा बोलेंगे, तब आपके पास एक ही चुनाव रहेगा। सत्य के साथ आप हो तो उसके साथ हमेशा चले जाओगे, असत्य के साथ हो तो असत्य के साथ हमेशा चले जाओगे। प्रकाश के साथ हो तो प्रकाश के साथ चले जाओगे, अंधेरे के साथ हो तो अंधेरे में चले जाओगे। मृत्यु में जी रहे लेकिन मृत्यु के समान हो तो वैसे ही हमेशा, या जीवन में जी रहे हो तो हमेशा अनंत काल में हम जिएंगे। चुनाव हमारा है, किसको चुनना है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आज ये पिछला पौना घंटा हमने व्यर्थ नहीं निकाला है। बहुत सारी बातें हमने देखी, सच्चाई देखी।
आखिर एक वीडियो को हम देखेंगे। शुरुआत में ईश्वर ने हर चीज खूबसूरती से बनाई, इसलिए वो मनुष्य की बनाई हुई वस्तु में नहीं रहता। उसने मनुष्य को भी बनाया और उसके साथ एक खूबसूरत रिश्ता रखा, परंतु मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और इसलिए ईश्वर से उसका नाता टूट गया। क्योंकि ईश्वर पवित्र है और वो पाप के साथ नहीं रहता, इसलिए हमारी दुनिया टूटी हुई, धोखाधड़ी, झूठ, स्वार्थ, चोरी, खून, लालच जैसे पाप से भरी हुई है। और अगर हम क्षमा के बिना मर जाते हैं तो हम नरक में जाएंगे जहां अनंत पीड़ा है। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए 2000 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौता बेटा भेजा। उसका नाम यीशु मसीह था। वह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर था। उसने कभी पाप नहीं किया। उन्होंने अनेक चमत्कार किए, अंधों को आंख, मुर्दों को जिलाया वगैरह, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि वो ईश्वर है। अब यदि कोई अपने पाप से पश्चाताप कर और यीशु पर विश्वास करे तो उसे क्षमा मिलेगी और वह स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। बहुत सारी बातें हमने सुनी। हर मनुष्य को तय करना है कि क्या उसे करना है, कोई और उसके लिए नहीं चुनता। किसी के दबाव में वो कुछ करना नहीं चाहिए। अपने हृदय में वो उसे क्या लगता है, उसे उस आवाज को सुनना है जो हृदय के अंदर से आता है। उस आवाज को पहचानना है जिसने उसे बनाया, सृष्टि किया, जो उसका स्रोत है, जो उसका ईश्वर है। उस आवाज को पहचानने के लिए अपने जीवन को हम सौंप दे और कहे कि हे ईश्वर, जिसने मुझे बनाया, मुझे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से जीवन की ओर तू मुझे लेके जा। अपने आप को सौंप कर ही अगर आप दुआ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं सोचता था कि मैं जीता ही जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरे साथ। मैंने सोचा कि अब तो बहुत साल बाकी है, मैं तो अभी एकदम जवान हूं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है मेरे साथ, ऐसा सोचकर मैं जी रहा था। लेकिन असलियत यह है कि ये कभी भी रुक सकता है, ये गाड़ी आज भी स्टॉप हो सकता है। तो प्रभु, बाद में क्या होगा उसके बारे में मैंने इतना सोचा भी नहीं है। लेकिन अगर आज जो मैंने सुना वो सत्य है, और अगर एक ही मौका है और मेरे जीवन के अनुसार अगर पाप के साथ में जिया तो अनंत काल मैं तुझसे दूर रहूंगा। और अगर मेरे पाप को तूने उठाया, क्रूस पर मेरे लिए मरा और जी उठा, ये अंगीकार कर कर तुझे मेरे दिल में मैं स्वीकार करूं
तो मैं तेरे साथ अनंत काल जीऊंगा, ये आज मुझे पता चला। मेरे जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू मुझे माफ कर, मेरे पाप को माफ कर। इस मंदिर रूपी शरीर में आकर तू वास कर। तेरे साथ में जीवन बिताना चाहता हूं, क्योंकि तेरे साथ में अनंत काल भी बिताना चाहता हूं। मुझे मदद कर कि ये जीवन, एक जीवन जो तूने मुझे दिया है, और वो जीवन जिसका मुझे पता नहीं कि कब खत्म होगा, उस जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जीवन दाता के वचन के अनुसार जीने के लिए मेरे इस जीवन को मैं समर्पित करता हूं। ये प्रार्थना मेरे लिए, मेरे पापों को लेकर क्रूस पर अपना जान देने वाला, मेरे पापों का सजा क्रूस पर देने वाले, और फिर तीसरे दिन जी उठकर आज मेरे हृदय में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।